अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें। आपने भी सलाम करना है, चलो जल्दी से सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। हैं नहीं करना? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सलाम करो। अच्छा जी, हमारा नाश्ता वाश्ता हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी ही बस थोड़ी देर पहले ही नाश्ता वाश्ता किया है, ज़ोहर वोहर पढ़ के, और बस अभी ये बच्चे बैठे हुए हैं। आज सैटरडे का दिन है। और पापा क्या कर रहे हैं? हैं? पापा भी आज घर पे ही हैं और बच्चे भी काफ़ी बोर हो रहे हैं। लेकिन बाहर इतनी गर्मी है, इतनी कड़क धूप है कि बंदा निकले भी तो कहाँ निकले बच्चों को लेके। काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। अब मोहम्मद, मोहम्मद, तो बच्चों को भी यही बोला है कि थोड़ी सी ये धूप ख़त्म हो जाए या गर्मी थोड़ी सी ख़त्म हो, थोड़ी सी जो है ना छाँव निकल है, फिर निकलते हैं शाम तक वॉक पे निकलेंगे शाम तक। थोड़ा बच्चे भी हो जाएंगे रिलैक्स। यहाँ और तो कहीं दिन में तो घूमना मुहाल है, दिन में निकलना मुहाल ही है यहाँ पे अब। और ये मैं अपना पैक बना के बैठी हुई हूँ, फेस पैक। काम वाम सारे हो चुके हैं मेरे। कपड़ों आज मशीन लगी हुई है कपड़ों की, और किचन अभी समेट के मैं बैठी हूँ। घर के भी काम काफ़ी करके अब बैठी हूँ। तो मैंने कहा चलो जी अब थोड़ी फेस की भी खिदमत की जाए। इसको तो ये सोच रहे होंगे कि कौन सा फेस पैक लगा रही है। इसकी जो रेसिपी है मैंने शेयर की हुई है। ये खाने की चीज़ नहीं है। इसको लग रहा है कि शायद मेरा कुछ खाना बना के बैठी हुई है। अभी ये भी खा पी के खड़े में। बस रेसिपी मैं पहले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1 चम्मच खमीरा डाला है मैंने इसके अंदर, 1 चम्मच दही डाली है, और 1 चम्मच सूखा दूध पाउडर, और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। और ये जो यहाँ हैं खा रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये शायद मेरे खाने की चीज़ है, इसलिए आ किए जा रहे हैं मेरी साइड पे खड़े हुए। इसको ला के दिया है नाया ने एप्पल, और एप्पल से भी लड़ रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं। इनको दोनों तरफ खाने की हवस हो रही है। मोहम्मद, ये खाने की चीज़ नहीं है। हाँ, मैं बना रही हूँ मटन और गवार की फली। यहाँ मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख लिए हैं। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया मटन। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक जो मैंने कश किया हुआ है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अपने मसाले, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और जीरा पाउडर। थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं नमक। सा पानी डाल के इसको लगा देना है प्रेशर कुकर। थोड़ा सा गल चुका है और थोड़ा इसकी कसरत बाकी है, लेकिन मैं इसमें जो फलियाँ डालूँगी उसको भी थोड़ा सा मैं प्रेशर कुकर लगाऊँगी। उसके साथ ही गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाएगा। इसमें पानी थोड़ा सा रह चुका है गोश्त में। अब मैं इसको भी थोड़ी देर प्रेशर कुकर दूँगी ताकि फलियाँ भी थोड़ी सी स्टीम में पक जाए। जी, गवार की फली भी हमारी और मटन भी हमारा गल चुका था, तो मैंने उसको जो है ना इस भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया है। बस इसका जो है ना बस इसको भूनना बाकी रह गया है। इसका पानी थोड़ा सा मैं खुश्क करूँगी, और थोड़ा सा पानी इसकी जो यखनी है गोश्त की और फली की वो मैंने यहाँ निकाल ली हुई है। ये इसलिए मैंने निकाली है, अक्सर ही जब मैं गोश्त पकाती हूँ या उसके साथ कोई वेजिटेबल डालती हूँ तो उसकी जो है ना थोड़ी सी यखनी मैं निकाल लेती हूँ। वो इस वजह से कि मुझे इसमें मोहम्मद के लिए खाना बनाना होता है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि स्पेशल बच्चे के लिए कुछ बनाना ना पड़े। तो जो ही सालन मैंने
कुकर में चढ़ाया था गोश्त और फली वाला, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया था। वो इस वजह से कि मुझे उसमें से जो शोरबा है, जो यखनी है, वो मैं निकाल लूँ मोहम्मद के लिए। और मैंने ये खाली यखनी, मिसाले वाली यखनी, और जो जिसमें फलियाँ भी पकी हैं, गोश्त भी पका है और थोड़ा सा मिसाला भी है, इसमें सालन का शोरबा ही समझ लें, वो मैंने निकाल लिया है अलग से। और उसमें मैं डालने लगी हूँ, ये गाजर है थोड़ी सी काट ली है मैंने, चावल, और ये जो है कूसा जिसको बोलते हैं तूरी, और ये है पपीता। ये मैंने इस तरह से काट के, बड़े बड़े क्यूब्स काट के, और राइस को धो के अच्छी तरह से, वेजिटेबल को धो के मैंने, अब मैं इसी कुकर में थोड़ा सा मैंने जैतून ऑयल डाला है। अभी मैं इसी में ये राइस डाल दूँगी और ये यखनी डाल दूँगी और मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी से, जो कि मेरा मोहम्मद बहुत शौक़ से खाता है, बहुत इंजॉय करता है इस राइस को। और मैं अक्सर ही सालन में से इसी तरह से यखनी बचा के मैं मोहम्मद के लिए बना के उसको खिला दिया करती हूँ। तो आज शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि जिनके छोटे बच्चे हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि अलग से कुछ बच्चे के लिए ना, इस तरह बच्चे को थोड़ी बहुत मिसाले की भी आदत होगी। तो मेरा मोहम्मद बहुत इंजॉय करके खाता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के बच्चे भी इंजॉय करेंगे और उनको भी बड़े मज़े का और टेस्टी ये यखनी पुलाव लगेगा वेजिटेबल। चलें जी, अब मैं जो है ना इसको कुकर में इन सबको एक साथ डाल के और प्रेशर कुकर लगा दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल राइस खिले खिले नहीं, इस तरह हों कि गल चुके हों कि मैं हाथों से मल के आराम से मोहम्मद को या स्पून की मदद से खिला सकूँ। इसके अंदर, और यही जो यखनी है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैं हमेशा ही मोहम्मद के लिए इसी तरह से बनाती हूँ, इसी तरह से सालन में से यखनी निकाल के। कभी कभी मैं इसको सिर्फ वेजिटेबल दे देती हूँ, कभी कभार मैं इसको जो है राइस डाल देती हूँ उसमें, लेकिन बहुत इंजॉय करता है। और कभी मैं इसमें पास्ता भी, इसी गोश्त की यखनी में पास्ता भी डाल देती हूँ। आज इसलिए मैंने कहा आज आप लोगों से शेयर करूँ ताकि कुछ लोगों को आइडिया मिल सके। ये फली गोश्त और ये मोहम्मद का भी जो यखनी में मैंने वेजिटेबल में आप लोगों के साथ जो शेयर किया था जो रेसिपी, वो ये इसका बन चुका है पुलाव। और ये गरम गरम रोटी, घर की रोटी, यस। ये हो रही है वॉक। मैंने और आदिल ने सोचा कि आज निकलते हैं थोड़ा वॉक पे। बच्चे काफ़ी बोर हो रहे थे घर में और मोहम्मद भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी वॉक की जाए। हवा बहुत अच्छी चल रही है और बच्चों को भी थोड़ा एंजॉय हो रहा है। आयशा कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रही हैं विद म्यूज़िक। ये हो रही है पाँव की डेड स्किन रिमूव। हस्बैंड के यहाँ ड्राइनेस की वजह से रियाद की वेदर ऐसा है कि इनके पाँव पे पूरी ड्राइनेस
आ गई थी, तो वो मैं रिमूव कर रही हूँ इनकी ड्राइनेस रगड़ के। इससे सिर्फ पानी में ना कंडीशनर डाला है मैंने, और ये जो है ना हल्के हल्के अब सॉफ्ट होना शुरू हुई है ड्राइनेस। पूरी एक डेड स्किन इनके पाँव पे ना वाइट पूरी एक तह बन गई थी, जो इनको सोने में काफ़ी तकलीफ़ दे रही थी। रज़ाई में चुभता था पाँव, और इनको काफ़ी दिनों से दुख भी रहे थे पाँव। तो मैंने जो है ना आज इनका बंदोबस्त निकाला है। मैंने कहा 2 दिन इनको ऐसे ही कंडीशनर में डालूँगी, फिर रगड़ूँगी, फिर कंडीशनर में डालूँगी, फिर रगड़ूँगी। हालांकि इसके लिए, इसको रिमूव करने के लिए ब्लेड भी आता है, लेकिन वो मैं ब्लेड नहीं यूज़ कर रही क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान है यूज़ करना। ये 2-3 बार करने से साफ़ हो जाएगा। मैं इनके पाँव पे लगा रही हूँ वैसलीन, विटामिन ई ऑयल और सेटाफिल। ये तीनों को मिक्स करके इनको मैं सॉक्स पहना दूँगी। ये तकरीबन हो गए हैं साफ़। ये नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, और मैं अब इनके सॉक्स पहना दूँगी। अच्छा जी, डेड स्किन काफ़ी रिमूव हो गई है। अब मैं इनके सॉक्स पहनाऊँगी। ये हमने पहन लिए सॉक्स। अब उम्मीद है कि इनकी तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी।